पहले बेटा ये 36वां क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। 35 तक क्वेश्चन हमने बेटा पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। जैसा बेटा क्वेश्चन है हमारा कि 6 ओम की तार में हमें धारा निकालनी है, इसमें टोटल धारा निकालनी है और 4 वोल्ट की सेल की सिरों की वोल्टता निकालनी है। ठीक है, तो बेटा इसे हम किरचॉफ के नियम से करेंगे। तो किरचॉफ के नियम से इसे करते हैं। तो बेटा किरचॉफ के नियम के अनुसार हमने बंद पास लिया है ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में। तो नियम वही है कि धारा के अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो आई आर माइनस में लेना है, अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लेना है। अगर बैटरी के नेगेटिव से निकल रहे हैं तो ई का मान नेगेटिव लेना है, अगर बैटरी के प्लस से निकल रहे हैं तो ई का मान प्लस में लेना है। तो ठीक है बेटा, बंद पास लेते हैं पहले एक। तो बंद पास ए बी सी डी ए में, तो देखो बेटा कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी पर। तो ए से बी पर जाएंगे, लेकिन धारा का तीर किधर बना हुआ है, इस साइड में, तो उल्टे जा रहे हैं धारा के। तो प्रतिरोध कितना है, 3, धारा कितनी है I1, तो -3 I1। बी से अब कहाँ आना है, सी पर। तो बेटा बी से सी पर आ रहे हैं, धारा सी से बी की तरफ जा रही है, फिर उल्टी दिशा में जा रही है। प्रतिरोध कितना है 4, धारा कितनी है I1, तो -4I1। फिर हमें आना है सी से डी की तरफ, फिर धारा इस साइड में जा रही है, वहाँ इस साइड में रहे हैं, फिर उल्टी दिशा में आ रहे हैं 6, -6I1 + I2। फिर डी से किधर जाना है, ए की तरफ, धारा इधर आ रही है, हम फिर उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो प्रतिरोध कितना है 5, धारा कितनी है I1, तो -5I1। ठीक है बेटा, और देखो ए से बी की तरफ ही तो गए थे, तो ए से बी की तरफ जाएंगे, देखो प्लस में प्रवेश कर रहे हैं, निकल कहाँ से रहे हैं, माइनस से। तो जहाँ से निकलते हैं वही चिन्ह लेते हैं, तो -4 हो गया ये। ठीक, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -6I1 -6I2 -5I1 बराबर -4। 3I1 4I1 6I1 और 5I1 कितना हो गया, -18I1 -6I2 बराबर -4। -2 यहाँ से, -2 यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 9I1 + 3I2 बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, ए। अब लेना है बंद पास डी सी एफ ई डी में। तो डी सी एफ ई डी में, तो डी से किधर जाना है बेटा, सी की तरफ। तो डी से सी की तरफ जाएंगे, तो प्रतिरोध कितना है बेटा 6, धारा कितनी है I1 + I2, तो यहाँ लिखेंगे 6I1 + I2 + 4, क्योंकि देखो डी से सी में धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो 6I1 + I2 प्लस। अब देखो सी से किधर आना है, एफ पर, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 4, तो +4I2 प्लस एफ से किधर आना है, ई की तरफ, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 1, तो +I2 प्लस ई से किधर जाना है, डी पर। तो ई से डी पर जाएंगे, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो +5I2। तो एफ से ई की तरफ आए तो नेगेटिव में प्रवेश किए, निकले कहाँ से, पॉजिटिव से, तो +5I2 ले लिया, बराबर 2। अब देखो बेटा 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6I1 + 6I2 + 4I2, और ये I2 और ये 5I2, I2 वाले ऐड कर लिए, कितने हो गए 16I2। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, ये बचा समीकरण 2। अब देखो बेटा इसमें 3 है और इसमें कितना है 9, तो समीकरण 2 में किसका गुणा कर दो, 3 का। 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 8 3 24I2, 3 एकम 3। फिर इसमें 9I1 + 3I2 + 2, तो 9I1 से 9I1 कट गए, 24 में से 3 घटाए, कितने बचे 21I2, 3 में से 1 घटा, कितना बचा 1, I2 बराबर कितना हो गया 1/21 एम्पियर। तो धारा निकल आई। I2 का मान रखना है समीकरण 1 में। अब I2 का मान रख दो बेटा इसके स्थान पर, तो 3I1 + 8, I2 का मान यहाँ रखेंगे 1/21, तो 8/21 हो जाएगा। 8/21 इधर प्लस का 95 कर दे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 21 - 8/21 13/21, I1 बराबर कितना हो गया 13/63 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया 13/63 एम्पियर। लेकिन हमें तो वो ज्ञात करवा रहा है 6 ओम में धारा, और 6 ओम में धारा कितनी थी, प्लस करके, कितनी थी, प्लस करके। तो 6 ओम प्रतिरोध में धारा I बराबर I1 + I2, 13/63 + 1/21, एलसीएम कितना आ गया 63, एलसीएम कितना आ गया 63, 63 एकम 63, 13 बचा
किस का भाग दे, 3 बार 3 और 13 कितने हो गए, 16, 16/63 एम्पियर। अब 4 वोल्ट के सिरों की वोल्टता V बराबर E माइनस I1 R1। E कितना है 4, I1 कितना है 13/63, R1 कितना है 3, 13 3 39, 39/63। तो 63 को इधर ले आओ, वो 63 का भाग दे दिया इसमें, तो 0.61 हो गया। 4 में से इसे घटा दो, कितना आ गया 3.38 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है अगले संलग्न परिपथ में ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा I3 का मान तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, तो बेटा सबसे पहले तो हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं बेटा, समांतर क्रम में। और फिर इन दोनों का जो टोटल निकल के आएगा वो इसके किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। फिर जो टोटल बनेगा वो इसके किस क्रम में आ जाएगा, समांतर क्रम में। तो बेटा पहले सॉल्व करते, पहले टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। तो बेटा ये R1 4 ओम है, R2 कितना 2 ओम। तो R1 और R2 किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो चित्र से 2 ओम व 4 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो R डैश बराबर R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। R1 कितना है बेटा 4, R2 कितना है 2 बट्टे R1 4 प्लस 2 यानी 8/6 यानी 4/3 ओम। अब R डैश व 2 ओम किस क्रम में, इन दोनों का जो समांतर क्रम में निकल के आया वो कितना है 4/3। R डैश व 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो R डबल डैश कितना हो गया, R डैश प्लस 2। R डैश कितना है 4/3, 4/3 प्लस 2, 3 दूनी 6 यानी 10/3 ओम हो गया। तो R डबल डैश निकल आया कितना 10/3 ओम। अब जो 10/3 ओम हो वो इसके किस क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। तो R डबल डैश व 2 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। R बराबर R3 R डबल डैश बट्टे R3 प्लस R डबल डैश। R3 कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दिया। R डबल डैश कितना है 10/3, R3 2 और 10/3 सॉल्व करके इसे निकाला तो कितना आ गया बेटा 1.25। अब टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 1.25। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर। तो बेटा इसका सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे, E बराबर IR यानी 2 इंटू कितना आ गया 2.5 वोल्ट। अब देखो बेटा ये जो 1.25 वोल्ट था वो किस क्रम में जोड़ने से प्राप्त हुआ था, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो 2.5 वोल्ट निकल के आया। तो R डबल डैश और 2 ओम को जोड़कर पर ही तो ये प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब है इसके सिरों पर विभवांतर कितना है 2.5 वोल्ट है, क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो पहले R डबल डैश में बेटा धारा निकाल लेते हैं। तो R डबल डैश में बेटा धारा निकाल ली, I1 बराबर E अपॉन R डबल डैश 2.5 बट्टे 10/3 पहली चौथी कर देंगे तो 7.5 बट्टे 10 ओम। तो वो सॉरी एम्पियर। तो बेटा धारा निकल आई है। तो R डबल डैश में धारा निकल के आई है। अब देखो बेटा R डबल डैश हमें किस क्रम में जोड़ने से मिला है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, इसका मतलब R डैश में भी वही धारा होगी जो 2 ओम में होगी। तो R डैश में धारा कितनी होगी, ये वाली 7.5 बट्टे 10। तो R डैश पर हम विभवांतर निकाल लेते हैं, क्योंकि R डैश किस क्रम में जोड़ने से प्राप्त हुआ है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो इस पर हम विभवांतर निकाल लेते हैं। B बराबर I1 R डैश 7.5 बट्टे 10 4/3 सॉल्व करके बेटा हमने इसे निकाला, कितना आ गया 1 वोल्ट। कितना आ गया 1 वोल्ट। तो बेटा अब 1 वोल्ट का विभवांतर इस पर समान होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमें 2 ओम में धारा निकालनी है। तो ठीक है, R हो गया 2, तो I बराबर B अपॉन R2 1/2 कितना आ गया बेटा 0.5 एम्पियर हो गया। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियमों को लागू करके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। ये भी बेटा हमें किरचॉफ के नियम से ज्ञात करना है। और किरचॉफ के नियम में बेटा हम आपको पहले ही बता चुके थे कि धारा की दिशा में चलना है तो IR प्लस लेना है, धारा के विपरीत चलेंगे तो IR माइनस में लेना है, और बैटरी के प्लस से निकलेंगे तो E का मान प्लस में लेना है, बैटरी के माइनस से निकलेंगे तो E का मान माइनस में लेना है। तो इस परिपथ में बेटा हमें बंद पास लेना है, बंद पास ABEFA।
तो ए से कहाँ जाना है, बी पर, तो ए से गए बी पर, तो देखो बेटा धारा भी ए से बी की तरफ ही जा रही है। इसका मतलब धारा की दिशा में प्रतिरोध कितना है, 4, धारा कितनी है, I1 प्लस 4I1 प्लस बी से किधर आए, ई की तरफ, धारा कितनी है, I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना 5 प्लस 5I1 प्लस I2। ई से किधर जाना है, एफ की तरफ, एफ से किधर जाना है, एक कोई प्रतिरोध है नहीं, तो एफ से जब ए पर जाएंगे तो नेगेटिव में प्रवेश करेंगे और प्लस से कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो बराबर कितना लिख दिया 3, 5 का अंदर गुणा कर दो 5I1 प्लस 5I2। अब देखो 4I1 और 5I1 कितना हो गया, 9I1 प्लस 5I2, समीकरण नंबर पहला हो गया जी। अब लिखना है बंद पास BEDCB में, तो BEDCB में, तो बी से कहाँ आना है, ई की तरफ, प्रतिरोध कितना है 5, धारा कितनी है I1 प्लस I2, तो 5I1 प्लस I2। ई से डी में कोई प्रतिरोध है नहीं, डी से बी सी में कोई प्रतिरोध है नहीं, सी से बी में प्रतिरोध कितना है 2, और धारा कितनी है I2 प्लस 2I2। अब डी से सी पर जाएंगे तो बैटरी के प्लस से निकलेंगे, तो बराबर 1 वोल्ट, तो 5I1 प्लस 5I2, इसे सॉल्व कर लेंगे 7I2 हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 और 2। अब देखो बेटा समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 5 से, तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे। समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 9 से, तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे। तो इसमें बेटा हमने कितने से गुणा कर दिया, 5 से, 5 निम 45, 45I1 पचम 25I2 5 15, फिर इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45I1, 9 7 63I2, 9 एकम 9, घटाने पे लिख देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 63 में से 25 घटाए 38I2 बचा, माइनस का 15 में तो 9 गए 6 बचे, माइनस के 6 बट्टे 38, 3 बट्टे माइनस का 3 बट्टे कितना आ गया बेटा, 19 एम्पियर आ गया। अब I2 का मान लग दो समीकरण 1 में, इसमें 9I1 प्लस 5I2, तो 9I1 प्लस 5I2 का मान ये वाला है माइनस के 3 बट्टे 19, तो I2 के स्थान पर लिख देंगे माइनस के 3 बट्टे 19, 5 दिया 15 माइनस के 15 बट्टे 19, माइनस की तरफ 95 कर दो, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 19, 19 तिया 57, 57 और 15 कितने हो गए 72, 9 से 72 क्या बार कट गया, 9 से 72 कट गया, 8 बार, तो I1 कितना आ गया 8 बट्टे 19 एम्पियर। इसके बाद हमें निकालनी है 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा कितनी, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, आई कितना है माइनस के 3 बट्टे 19 प्लस 8 बट्टे 19, एलसीएम कितना आ गया 19, तो माइनस के 3 प्लस के 8 घटा दो 5 बट्टे 19 एम्पियर हो गया। तो बेटा आंसर कितना आ गया 5 बट्टे 19 एम्पियर। तो 6 ओम में धारा बेटा कितनी निकल के आ गई 5 बट्टे 19 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा है 1.5 वोल्ट का एक आदर्श सेल 100 ओम तथा 200 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में धारा भेजता है, जैसा कि चित्र 6.89 में दिखाया गया है। परिपथ में 100 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टता नापने के लिए 1000 ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर चित्रों से लगा दे। वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो बेटा वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो पहले इसका टोटल प्रतिरोध और धारा निकालते हैं। तो देखो बेटा पहले इसका टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो बेटा बताओ ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हमने बेटा ये जोड़ दिए, कितना आ गया 1000/11 ओम। ठीक है, फिर 1000/11 ओम हो गया। तो इसका दोनों का टोटल 1000/11 ओम आ गया। अब ये इसके किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो बेटा ये R 1000/11 और 200 इसे सॉल्व कर लेंगे, 3200/11 आ गया। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 3200/11। धारा निकाल लेंगे, I बराबर E/R डबल डैश। E कितना था बेटा इसमें? E था 1.5। तो E के स्थान पे लिख देंगे 1.5। R डबल डैश कितना है? 32/11। पहली चौथी कर देंगे तो 11 के इसमें मल्टीप्लाई 16.5/3200। तो धारा निकल आई। अब बेटा निकाल लो विभवांतर। अब देखो बेटा ये तो दोनों जो थे ये श्रेणी क्रम में जोड़ने से तो प्राप्त हुए थे, और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है।
तो इस पर धारा कितनी होगी, इतनी धारा होगी। तो यहाँ पर हम विभवांतर निकाल लें, तो V बराबर आई आर, आई हमने ये लिख दिया और R लिखा है बेटा हमने ये वाला, ये जो निकल गया है आर लिखा है हमने ये वाला R डबल डैश वाला, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला R डबल डैश वाला नहीं लिखा हमने, यही लिखा है ये वाला 1000/11। तो 1000/11 धारा हमने ये लिख ली। अब इसका सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया हमने। तो 0 से ये 0 हटा दिए, 11 से ये काट दिया, 15/32 आ गया और 15/32 का भाग दो 0.468 आ गया और 0.468 से कितना आ गया 0.477। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।